इसमें दिया हुआ है लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिश स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ वाटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द नॉर्मल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट इज इनटू द एयर। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि फिश आपकी जो है वहां से लाइट रे आ रही है, मान लो ये फिश है, ठीक है, ये फिश है, तो फिश से लाइट रे आ रही है ना, तो ये हमारा मीडियम 1 हो गया और ये हमारा मीडियम 2 हो गया। तो मीडियम 2 हमारे इस केस में क्या एयर है और मीडियम 1 इस केस में क्या है वाटर है, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल जो दिया हुआ है आपको, इंसिडेंट एंगल इज हाउ मच 30 डिग्री। हम लिखते हैं कैसे हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 30 मीडियम डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ये आता है हमारे पास n2 डिवाइड बाय n1 एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अगेन साइन हमें क्या आर। फाइंड आउट करना है, साइन आर। तो साइन आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन आई इंटू यह आ जाएगा आपके पास n1 डिवाइड बाय n2। ओके, नाउ साइन आई मीन साइन 30 डिग्री, ओके, इंटू n1। n1 देखो n1 कौन सा मीडियम है अपना, वाटर, तो वाटर के लिए n1 कितना आ जाएगा 4/3, तो ये आ जाएगा 4/3, ठीक है, इंटू n2। n2 क्या है हमारे केस में अभी एयर है, तो एयर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये 4/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 2/3। ओके, यानी कि साइन आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, टू सर बाई मेरा सही था ना? थ्री आ जाएगा। ठीक है, डिग्री आएगा क्या आंसर सर? एक वन मिनट सर सेकेंड वन बताइए ना, सेकेंड 90 देखो डिग्री आप, आएगा। ठीक है। सो दिस इज अ ग्लास, जो भी प्लेट है, एक प्लेट है, उस प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे हो गई AO। अब इसमें क्या हो रहा है कि वन पार्ट ऑफ इट, वन पार्ट ऑफ इट तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसमें से रिफ्लेक्ट कर दो, तो ये आपने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे बना दो इसमें से, इसको B कर देता हूं मैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा, आर। ये एंगल भी आई आर। होगा ना, लॉ ऑफ यस रिफ्लेक्शन सर। से ये कह यस सकता हूँ सर। ना मैं, ये बराबर बराबर होंगे, हाँ। ठीक है। तो ये O भी तो मेरी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और एक रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है। अगर मैं कह दूं कि भाई ऊपर वाला मेरा मीडियम क्या है, एयर है, और नीचे वाला मीडियम जो भी है कुछ ना कुछ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, तो यानी ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो अपन इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं, टूवर्ड्स द नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी बन गई C कर देता हूँ, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा R, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा R, ठीक है। सो दिस, एक बार और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वन लाइट वेव इज इंसिडेंट अपॉन अ प्लेट ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स n। सो दिस इज अ प्लेट, ये एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, और इस प्लेट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है आपको n, ठीक है। फाइंड इंसिडेंट एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये जो OB है आपकी, OB क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और OC रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल है यस। कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, और फिर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1। सर 45 डिग्री आएगा क्या? 1 सेकेंड, अपन एक बार देख लेते हैं, और इसको हम कर देते हैं साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, ये हो गया आपका साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अब यहाँ से देखो आप, इन दोनों टर्म को ले लेते हैं अपन, इन दोनों टर्म को ले लेते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है इन्होंने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, तो आपसे पूछा है साइन आई कितना होगा, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आर, एंड साइन आर इंटू n2 बाय n1, ठीक है। और आगे सॉल्व करो, देखो इसको कर दो आप साइन आर, ठीक है। अब यहाँ देखो आप n2 कितना है, n2 तो आपका n के बराबर है, n2 इज इक्वल टू तो कितना n है, और n1 इज इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर लो, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लो, तो n2 की वैल्यू तो आप n रख दो, ठीक है, और जो है n1 उसकी वैल्यू कर दो 1। तो आपके पास यहाँ से साइन आई जो आएगा, साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा n ऑफ साइन आर, ठीक है, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा, है ना। अब आपसे इन्होंने पूछा है आई की वैल्यू कितनी होगी, आई निकालना है अपन को, है ना, आई निकालना है इसके आगे। तो अब इसके आगे बना के देखो, इधर देखो आप, ये पूरी जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पूरी 180 डिग्री की है, तो 180 डिग्री की तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आई प्लस ये 90 डिग्री और प्लस आर, आई प्लस 90 डिग्री प्लस आर, ये कितने के बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर 180। होगा, ठीक है।
तो आई प्लस आर इज इक्वल टू कितना जाएगा 180 माइनस 90 हो जाएगा, और 180 माइनस 90 कितना जाएगा 90 हो जाएगा। तो आई प्लस आर कितना हो गया 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप आर निकालोगे तो आर कितना आएगा 90 माइनस आई 90 माइनस आई। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो देखो आप ये साइन आई हो गया, और साइन आई इज इक्वल टू एन, और आर की वैल्यू रखो साइन 90 माइनस आई रख दो। सर ठीक है, कॉस और यहाँ cos से i, एन इज इक्वल cos टू, i। हाँ सही कह रहे हो आप, तो ये साइन और ये साइन 90 माइनस आई। अब साइन 90 माइनस आई क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या Cos होता है i। कॉस थीटा, तो ये आएगा साइन आई डिवाइड बाय कॉस आई, और साइन थीटा अपॉन कॉस cos थीटा i, क्या होता है tan i। टेन थीटा होता है, तो ये टेन आई आ जाएगा। ठीक है, और इसको आई अगर एंगल निकालना है तो इसको बोलते हैं इनवर्स, तो टेन इनवर्स यानी -1 पावर आई इनवर्स माइनस -1 एन। एन। ठीक है, तो आई सर, जो आएगा n आपका कहाँ गया? आंसर आई इज इक्वल टू कितना आएगा टेन इनवर्स एन आएगा। 10 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से